सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। पहले कॉलर है मिस्टर गौतम फ्रॉम नोएडा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा। गौतम साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो प्लीज़ बताएं क्या सवाल होगा, क्या पोर्टफोलियो है, कितने पैसे निवेश कर रहे हैं, अब तक क्या किया है, और कोई गोल अगर आपने बताया तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो करंटली मैं 5 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मंथली। SBI कॉन्ट्रा 20,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 10,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000, कोटक मल्टी कैप फंड 10,000 एंड क्वांट फ्लेक्सी फंड 5,000। तो 55,000 पर मंथ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। और मैं अभी 10,000 पे और ऐड कर सकता हूँ मंथली इन्हीं फंड्स में, या कोई अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो कहीं और भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसी लक्ष्य को लेकर है या आप एक ब्लैंकेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ? लक्ष्य तो है मेरा, मैं मतलब अभी स्टेप अप भी कर सकता हूँ ईयरली, कुछ अगर रिक्वायर्ड हो तो। और मैं भी अभी 10 लाख रुपए मेरे पास है इन्वेस्ट, मुझे और करने हैं वन टाइम। तो मेरा लक्ष्य है तो 20 साल के अंदर अराउंड 15 करोड़ तक का है रिटायरमेंट, और बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 करोड़ मिनिमम, मतलब इतना मुझे चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 12 सालों में आप 20 सालों में आप 12 से 15 करोड़ का लक्ष्य रखते हैं, और 10,000 रुपए का आप स्टेप अप कर सकते हैं, और 10 लाख आपको एक मुश्त भी डालने हैं। और ये आपके पास 5 फंड्स हैं जिसमें आप 55,000 रुपए हर महीने डाल रहे हैं, राइट? प्रबलीन जी, तो ये पूरा पोर्टफोलियो और उसका डिस्क्रिप्शन गौतम साहब का लक्ष्य भी उन्होंने बता दिया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या है सही जा रहे हो। इनफैक्ट जो ओवरलैपिंग है वो भी अगर आप इनके भी पोर्टफोलियो से समझा पाएँ तो दर्शकों को और क्लियर हो जाएगा। जी, पहले लक्ष्य की बात करते हैं विपिन जी। अभी 55,000 की SIP है, और अगर इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं 10,000 की तो 65 हो जाएगी। एंड साथ में गौतम जी मेंशन कर रहे हैं दैट ही कैन इन्वेस्ट इन अदर 10 लाख। तो इनके पास ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो करंट वैल्यू है वो 18 लाख के करीब है। जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे अगर हम 12 करोड़ का लक्ष्य लेके चलें तो थोड़ा सा चूकेंगे। इतने निवेश से ये करीबन 9 साढ़े 9 करोड़ जमा कर पाएंगे अगर हम 12% का XIRR लेके चले। अपने टारगेट को रीच करने के लिए अपनी SIP को इनको बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप अप कर सकते हैं 10% से 12 करोड़ पहुंचने के लिए, या फिर अपनी SIP को करीबन 28,000 से बढ़ाएं। अगर और थोड़ा इनका लक्ष्य आगे हो जाता है करीबन 15 करोड़ का, तो स्टेप अप का अमाउंट ये और अधिक कर सकते हैं, 15% तक लेके जा सकते हैं। एंड जैसे जैसे टाइम होगा आई एम श्योर उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। सो आपकी अर्निंग्स के साथ हमारा लाइफस्टाइल भी एक्सपैंड होता है विपिन जी। तो आई थिंक जरूरी है कि वैसे भी हम अपने निवेश को साथ साथ जरूर बढ़ाएं, सो दैट हम इन्फ्लेशन के साथ साथ अपने जो एक एलाबोरेट होता चला जाता है हमारे एक्सपेंसेस लाइफस्टाइल के, उनको भी केटर कर पाएं। जो इनका पोर्टफोलियो है उसकी अच्छी बात यह है कि इनने सिर्फ 5 अभी तक से फंड्स रखे हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो, और इनका पोर्टफोलियो ओवरलैप भी कम है। जो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव साइड पे लग रहा है वो ये है कि इनके सारे ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं, और 20 साल के लक्ष्य के साथ विपिन जी आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडिया में हमें पैसिव और एक्टिव पोर्टफोलियोज का अब मिक्सचर लेके चलना चाहिए व्हेन वी आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज। तो फॉर द टाइम बिंग मेरी सलाह होगी, क्योंकि इनके पास कोई क्लियर कट मिड कैप से फंड नहीं है, तो मेरी सलाह होगी अभी के लिए एक मिड कैप पैसिव फंड जोड़ सकते हैं 150 इंडेक्स फंड, किसी भी क्रेडिबल फंड हाउस से, मोतीलाल, ICICI, SBI, निपॉन, सबके पास ही अवेलेबल है। सो एक एडिशन वो हो सकती है अभी के लिए। एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से इनको एक लार्ज कैप में भी इक्वल वेट निफ्टी का इंडेक्स फंड जोड़ना चाहिए। पर आई थिंक क्योंकि इनके पास काफी एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं जिनके पास ऑलरेडी लार्ज कैप एक्सपोजर डिसेंट है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मिड कैप का एडिशन अभी हो सकता है जी। और उनको जो 10 लाख रुपए एक मुश्त डालने थे, मेरे ख्याल से विपिन जी इसको बिकॉज अगेन लॉन्ग टर्म का ही पोर्टफोलियो है, तो इनकी जो एक्सिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें थोड़े कम रेशो में, और अपने मिड कैप का अगर फंड ऐड करते हैं उसमें थोड़े अधिक मात्रा में डाल दें। पर आप STP कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी मिड कैप्स में हमने देखा है कि करेक्शन आई है, पर उतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और उतना ज्यादा स्टीप नहीं है। तो आप 50% डायरेक्टली उसमें कर दीजिए, 50% आप STP के थ्रू कर सकते हैं, बाकी का जितना मिड कैप में एलोकेट करेंगे। ठीक है जी। तो गौतम साहब क्लियर है। एक तो जो थोड़ा सा आपका एक्टिव फंड्स हैं सारे के सारे, तो वहाँ एक्टिव पैसिव का कॉम्बिनेशन मैम ने आपको बता ही दिया है, प्लस कितनी SIP इंक्रीज़ करनी है वो भी हो गया। और आप बाकी के जो ये 10 लाख रुपए हैं इनको भी अपने ही इन्हीं फंड्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप 12 करोड़ रुपए का आपका लक्ष्य, हालांकि आपने सवाल में उसे 15 किया, लेकिन हम 12 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन दे रहे हैं। तो 93,000 का आप जो SIP करेंगे उससे आपको
अगले 20 सालों में 12 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बढ़िया था आपका सब कुछ, लेकिन उसमें जो वैल्यू ऐड करनी थी, जो करेक्शंस करने थे, वो परवीन मैम ने कर दिए हैं। हम